Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a sphere of density D, specific heat capacity C and radius R is hung by a thermally insulated thread in an enclosure which is kept at lower temperature than the sphere. Alright, which is kept at lower temperature than the sphere. The temperature of the sphere starts to drop at a rate which is directly proportional to. Alright, तो आपको बता बच्चों यहाँ पर क्या बताना, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर चेंज कर रहा है, चेंज क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको हम बता सकते हैं कि हीट लॉस्ट हो रही है। ठीक है, हीट लॉस्ट यहाँ पर हो रही है। ठीक है, वो हमें बताना है कि हमसे बोल रहा था कि टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर स्टार्ट टू ड्रॉप एट अ रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो आपने यहाँ पर से रेट बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना है, हीट लॉस्ट का रेट बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों देखिए, हीट लॉस लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, हीट लॉस। ठीक है, और बच्चों देखिए, जो आपकी हीट लॉस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। हीट लॉस का आपके यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हीट लॉस आपका टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, आपकी हीट लॉस होगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि हीट लॉस हम फॉर्म में लिख सकते हैं आपका डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डी टी, टाइम वाला जो टर्म आ गया, टाइम के साथ अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या दिखाता है, आपका रेट बताता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी टी, ये आपका डी क्यू बाई डी टी क्या करता है, यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। जितना आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, दो मीडियम है, यहाँ पर एक आपके पास क्या, एक स्पेयर है। ठीक है, एक आपके स्पेयर है। ठीक है, इसको हमने किसी एक एनक्लोजर पर रखा हुआ है। ठीक है, इसको कैप्टेन एनक्लोजर, जिसका टेम्परेचर कैप्ट है लोअर टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर क्या लो है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर का टेम्परेचर क्या होगा, स्पेयर का टेम्परेचर मान लीजिए टी है। ठीक है, और ये टी एस इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर है, एंड इफ टी इज ग्रेटर देन टी एस, तो इस कंडीशन में बता सकते हैं ये स्पेयर क्या करेगा, हीट को रेडिएट करेगा या फिर क्या करेगा, लॉस करेगा। तो वही हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी बतानी है, क्या बतानी है आपको, प्रोपोर्शनलिटी। तो हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपका रेट लॉस ऑफ हीट होता है, ठीक है, जो क्या होता है आपका लॉस ऑफ हीट पर यूनिट एरिया, इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। किसका प्रोपोर्शनल होता है, आपका टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। या फिर देखिए मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊं, अगर मैं हीट लॉस का रेट लिखूं सिंपली, ठीक है, तो ये कितना होगा आपका, ये आपका पर यूनिट एरिया था, तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इंटू आपका डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक किया जाएगा, क्या क्या है, कंडक्टिविटी, मीडियम है, जो मीडियम की जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर से ऐसा होगा। अब देखिए हमें यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन करके, जो स्फीयर है स्फीयर की डेंसिटी गिवन कर रखी है, और हमें रेडियस भी गिवन कर रखी है। तो देखिए हम यहाँ पर से रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, डेल्टा क्यू देखें यहाँ पर किस फॉर्म में आपकी डिसिपेट हो रही, हीट यहाँ पर देखें टेम्परेचर लोअर हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर जहां पर भी लोअर होता है तो हम लिख सकते हैं एम एस डेल्टा टी के इक्वल होता है, जो आपका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है डेल्टा क्यू, वो किसके इक्वल होगा, आपका एम एस इंटू डेल्टा टी। एम यहाँ पर आपका मास, एस के स्पेसिफिक हीट यहाँ पर आपको सी से रिप्रेजेंट कर रखा है, और मास यहाँ पर हमें गिवन नहीं कर रखा, लेकिन डेंसिटी और रेडियस गिवन है ना। तो देखिए मास किसके इक्वल होता है, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो डी से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम के लिए स्क्वायर है तो उसकी रेडियस आर दे रखी है, तो वॉल्यूम के लिए मैं इसको 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर करके लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया, बस यहाँ पे मास आ गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यहाँ पर हमने सी से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर आपका डेल्टा टी होगा बेसिकली, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये डी वाली टर्म आपके यहाँ पर कैसे रहेगी, यहाँ पर सी हो जाएगा, और डेल्टा टी आपका क्या, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, बिटवीन द स्फीयर एंड द सराउंडिंग, यानी कि टी माइनस टी होता है, यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका क्या आ गया, डेल्टा क्यू। इस वैल्यू को देखिए अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू डी सी, और इसको मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा टी यहाँ पर देखिए आपका चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, या इसको डीटी लिख लीजिए, देखिए दोनों साइड सेम वेरिएबल यूज करके, तो डीटी बाई डीटी लिख लीजिए। ऊपर वाला टी आपका टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला जो स्मॉल टी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका टाइम, टाइम यानी कि रेट बता रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, ए इंटू डेल्टा टी टाइम्स आपका के के प्रोपोर्शनल है। ए आप यहाँ पर क्या है, एरिया है, एरिया देखिए कितना होगा, एरिया हम लिख सकते हैं स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका हीट लॉस पर यूनिट एरिया होता है ना, तो मैंने सिंपलेस्ट का फॉर्मूला लिख लिया, तो एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर इस जगह देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, डी आपकी डेंसिटी है, सी आपकी स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, टाइम्स कितना होगा आपका डी टी बाई डी टी, ये टर्म किसके इक्वल होगा आपका ए टाइम्स डेल्टा टी, जो आपका डिफरेंस ए को हमें यहाँ पर रिप्लेस करना था। ये कितना हो जाएगा, देखिए स्क्वायर की रेडियस आपको आर स्मॉल आर दे रखी है, तो इसके एरिया हम लिख सकते हैं कितना, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल, और यहाँ पर आपका डेल्टा टी ऐसे रहेगा इंटू कितना रहेगा, के हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर तो देखिए 4 पाई से आपकी ये 4 पाई वाली टर्म कैंसिल, आर आर स्क्वायर से हम यहाँ पर देखिए एक सिंपली आर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या क्या बन गया, आर, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ यहाँ से डी टी बाई डी टी, इस टर्म को देखिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई डी टी की वैल्यू जाएगी आपकी, ये आपका देखिए 3 तो ऊपर आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से आर डी से नीचे जाएगा, और ये आपका डेल्टा टी, और यहाँ पर आपका के वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है प्रोपोर्शनलिटी बतानी है हमें। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी देखिए किसके इक्वल होगी, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर से आपकी 1/2
आर डी सी इसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, ठीक है। जो जो वेरिएबल क्वेश्चन में हमें गिवन करके इंट्रोड्यूस कर रखे थे आर, डेंसिटी और सी के टर्म में, तो ये आपके इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखें मैं यहाँ पर से मैच करूँ ऑप्शन से, तो ये देखिए आपका कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन पर क्या करेगा, मैच कर जाएगा, डी ऑप्शन क्या करेगा, मैच करेगा। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपना ये रेट ऑफ हीट लॉस है ना, तो यहाँ पर माइनस साइन का भी यूज कर लीजिए, ठीक है। रेट ऑफ हीट लॉस हमको बोल रहा था, तो यहाँ पर आप माइनस साइन भी लगा लेंगे, माइनस टेन लगा लेंगे, तो फिर टेम्परेचर क्या कर रहा है आपका, रेट ऑफ हीट लॉस कर रहा है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।